हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे जीओसी के बारे में कि जीओसी क्या होती है। ये 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 11th क्लास में और आपके नीट में आता है। और इसके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आपको अच्छे से तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करने हैं। तो पहले अपन जीओसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि जीओसी क्या होती है। जीओसी, जी का मतलब जनरल, ओ का मतलब ऑर्गेनिक और सी का मतलब केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जीओसी का मीनिंग यानी जीओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो इसमें ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री वर्ड आ रहा है, तो ऑर्गेनिक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? कार्बनिक होता है। यानी कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। और उसे ही अपन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन स्टडी करते हैं, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, यानी कार्बन से रिलेटेड। तो कार्बन अधिकतर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड होता है। और कार्बन पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आता है? फोर्थ ग्रुप में आता है। कार्बन पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आता है? फोर्थ ग्रुप में आता है। ठीक है, ये ग्रुप हो गया इसका। तो कार्बन पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में आता है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। अगर मैं कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सभी के लिए एसेंशियल होता है। कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सभी में इन्वॉल्व होता है। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। अब मैं इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। तो इसका ग्राउंड स्टेट में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले ऑर्बिटल 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2pz में 0। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? बाइवेलेंट, बाइवेलेंट। ठीक है, अब ये ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। अब मैं इसी को एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट करूं तो क्या है? 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहां चला जाएगा? 2pz में चला जाएगा। तो इसका एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड में कार्बन 6 में क्या होगा? 1s2, 2s1, इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz1 में चला जाएगा। तो 1s2 है तो यहाँ पर 1 हो गया, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 2pz में। तो 1s1, 2px1, 2py1, 2pz1। अब इसमें कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट। तो कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। इसका नेचर कौन सा होता है? टेट्रावेलेंट, मतलब ये 4 बॉन्ड फॉर्मेट करता है। अब 4 बॉन्ड फॉर्मेट करने के लिए क्या होता है? जो नोबल गैस है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए इसको क्या होता है? ये तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 4+ आ जाएगा। अगर लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट
कार्बन क्या होता है, इतने इलेक्ट्रॉन को एक साथ ना तो गेन कर सकता है और नहीं ये लॉस कर सकता है, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होती है उसमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि कार्बन के पास नहीं होती। इसलिए कार्बन क्या है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में हो गए। इसलिए कार्बन क्या होता है, इसके पास इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन में इतनी एनर्जी लॉस कर सकते हैं। तो आयनिक कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इसलिए ये कहते हैं कार्बन और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेट नहीं कर सकता। क्या कौन सा बॉन्ड फॉर्मेट करेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेट करता, ओनली कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन को कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्मेट करता है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसलिए कार्बन केवल कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्मेट करता है, आयनिक बॉन्ड कभी भी फॉर्मेट नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक होता है एंड टू एंड, एंड टू एंड बाय ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग यानी सिरे से सिरे के बीच में ओवरलैप होता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेट होता है। तो इसे एक तरीका ये हो गया, एक मेथड हो गया कि एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेट होगा, और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन बॉन्डिंग कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है एस एस, यानी एस और एस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेट है। दूसरा होता है एस और पी एक्स, यहाँ पर एक एस और एक पी ऑर्बिट, यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेट होता है। थर्ड होता है पी एक्स और पी एक्स, इसमें भी क्या होता है, ये पी एक्स और ये दूसरा पी एक्स, तो इसमें भी ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेट होता है। यानी एंड टू एंड, सिरे से सिरे द्वारा ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ए सिग्मा बॉन्ड बनता है यानी एंड टू एंड बाय ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के द्वारा एंड टू एंड ओवरलैप हो रहे हैं और ये बॉन्डिंग फॉर्मेट होता है। किसमें होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड जो सेकंड मेथड है वो क्या होता है, साइड वाइज, साइड वाइज भी कह सकते हैं, तो या इसको लेटरल भी कह सकते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल बाय ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। तो या तो इसको साइड से साइड, ये किसमें प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर मैं एक ऑर्बिट लेता हूँ साइड वाइज, एक ये ऑर्बिट है और इसका दूसरा ये ऑर्बिट है। अब ये दोनों ऑर्बिट साइड से ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ये भी पी ऑर्बिट है और ये भी पी ऑर्बिट है, तो पी और पी दोनों पी ऑर्बिट में भी साइड वे से ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, पाई बॉन्ड फॉर्मेट हो रहा है और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड फॉर्मेट। तो साइड वे यानी साइड से ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये साइड से ओवरलैप होते हैं और बॉन्ड कौन सा बनाते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेट करते हैं। तो साइड वे से क्या, पाई बॉन्ड ही फॉर्मेट होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि ये जो एरिया है उसको ज्यादा कवर करता है, एंड टू एंड से एरिया को ज्यादा कवर होता है, बल्कि साइड से जो साइड वाइज का ओवरलैप होता है वो बिल्कुल कम होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। ओके गाइस।